आज का जो वीडियो है उन बहनों के लिए है जिन लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी हम जूस भी पी रहे हैं, हम जायफल भी लगा रहे हैं, मुलेठी लगा रहे हैं, हर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हमारी झाइयाँ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही और आप कहती हैं कि झाइयाँ ठीक हो जाती है। तो जी हाँ, झाइयाँ ठीक होती है। मैंने अपनी झाइयाँ, आप देख सकते हैं मेरे फेस पे आपको कहीं कोई झाइयाँ दाग धब्बे नहीं दिखेंगे। तो मैंने अपनी झाइयों को ठीक किया है, इसलिए आप लोगों से कहती हूँ कि झाइयाँ ठीक होती है। तो मैं हमेशा एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर फेस पे आपकी झाइयाँ हैं तो आप जितना लगाने पे फोकस कर रहे हैं उतना ही खाने पे भी फोकस कीजिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें और कौन सी ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमारी झाइयों पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल नीलू ब्यूटी सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बहुत बहनों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें दीदी, हमारी हेल्प कीजिए। तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, लेकिन फिर से मैं एक बार बताती हूँ। झाइयाँ स्किन पे होने के बहुत सारे रीजन्स होते हैं। पहला होता है हार्मोनल इनबैलेंस, जिसके लिए मैंने आप लोगों को कहा है कि एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा टहलिए, घूमिए सुबह के टाइम में, तो वो होता है। उसके बाद बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स की कमी भी होती है हमारे शरीर में, और जिसकी वजह से हमारे फेस पे झाइयाँ हो जाती है, क्योंकि हमारा ये ऑर्गन ऐसा है जो हमारा पूरा शरीर का ऑर्गन कैसा चल रहा है वो सब बता देता है। आप देखते होंगे डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमारी आंखें देखते हैं ऐसे करके, जीभ देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि उन लोगों को अंदाजा है कि इन सब चीज़ों में अगर प्रॉब्लम है तो आपके शरीर में अंदर भी प्रॉब्लम है। तो उसी तरीके से अगर आपके फेस में झाइयाँ है तो आपके शरीर के अंदर भी प्रॉब्लम है। इस चीज़ को समझने की जरूरत है। तो इसलिए हमेशा जिन लोगों के फेस पे झाइयाँ हैं वो कुछ विटामिन मिनरल्स का सेवन जरूर करें। और बहुत सारे लोग वीडियो में बता देते हैं ये फ्रूट खाइए, ये नट खाइए, ये सीड्स खाइए। अब बहुत सारे लोगों के बजट में ही नहीं होता तो वो खाएंगे कहाँ से? वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको 5 ऐसे विटामिन मिनरल्स बताऊंगी जिसको आपको ज़रूर लेना है, डेली लेना है। और दूसरी चीज़ की मैं महंगी चीज़ें भी बता दूंगी जिसमें ये सारी चीज़ें होती है, और सस्ता वर्जन भी बताऊंगी जो कि आपके किचन में ही रहता है, लेकिन शायद आप लोगों को पता नहीं, और आप लोग हो सकता है उसका सेवन भी करते होंगे लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं करते होंगे। तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आप लोगों को एक एक करके वो 5 चीज़ें बताऊँगी जिसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारी स्किन के लिए विटामिन जरूरी होता है वो होता है विटामिन सी, जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं लेकिन क्या करते हैं, सिर्फ स्किन पे पोतते हैं, लगाते हैं, जो कि काफ़ी नहीं होता है आपकी झाइयों को ठीक करने के लिए। आपको अपने खाने में भी विटामिन सी को इंक्लूड करना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा होता है। ये आपके स्किन को लचीला बनाता है, आपके स्किन से टैन को रिमूव करता है, आपके शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो इसलिए हमें विटामिन सी लेना ही चाहिए। अब मैंने आप लोगों को बताया है विटामिन सी के लिए बहुत सारा चीज़, जैसे कि नींबू पानी बताया है, एप्पल साइडर विनेगर बताया है, आंवला बताया है, बहुत सारी चीज़ों में, संतरे में होता है विटामिन सी, बहुत सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है। लेकिन जो चीज़ें शायद आप नहीं जानती आज वो बताएंगे कि शिमला मिर्च में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। अगर आपसे कि मैं नींबू पानी 2-4 दिन पीती हूँ, उसके बाद मुझे सूट नहीं करता, तो मैं नींबू पानी ना लेकर के कभी कभी एप्पल साइडर विनेगर ले लेती हूँ। अभी संतरे का सीजन था तो अभी संतरा मैंने खूब खाया है। तो इस तरीके से आपको अपने स्किन केयर में कुछ ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए जो विटामिन सी से भरा हो। अगर मान लीजिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या फिर आपके घर में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो आप रोज़ एक टमाटर भी खा सकते हैं, क्योंकि टमाटर में भी विटामिन सी होता है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को एक वीडियो में कहा था खीरा टमाटर खा के भी आप अपने झाइयों को ठीक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आप फल फ्रूट खाते हैं तो आप पपीता खा सकते हैं, आप अमरूद खा सकते हैं, इन सब में भी विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो मैंने आप लोगों को कई सारी चीज़ें बता दी। अब इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो खा सकते हैं। इनमें से जो चीज़ आपको अच्छा लगता है या जो चीज़ें आप रोज़ ले सकते हैं, या फिर कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, लेकिन अपने डाइट में शामिल कीजिए। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे कि दूसरा
कौन सा चीज़ है हमारी स्किन के लिए, तो वो है विटामिन ई। जी हाँ, विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपके स्किन को सन डैमेज से या फिर जो लाइट से आपका स्किन डैमेज हो रहा है उसको रिपेयर करता है। आप लोगों ने देखा होगा झाइयों के लिए विटामिन ई बहुत अच्छा बताया जाता है। क्यों? क्योंकि झाइयाँ जो है वो किस रीजन से है, ये अगर आपको पता नहीं है तो आप विटामिन ई जरूर खाइए अपने डाइट में और लगाइए, क्योंकि ये जो है अगर सूरज की हानिकारक किरणों से या लाइट से, किसी भी तरह के लाइट से आपकी स्किन डैमेज हो रही है या हो गई है, उसको रिपेयर करता है। और सबसे अच्छी बात कि एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये भरा होता है, तो ये आपकी स्किन को ठीक करने का काम करता है, हील करने का काम करता है, मॉइस्चराइज रखता है। कई बार हमारा स्किन ड्राई हो जाता है जिसकी वजह से हमारी स्किन में छोटे छोटे दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं, या फिर झाइयाँ भी है तो बहुत काली काली दिखाई देने लगती हैं। तो इसलिए विटामिन ई का सेवन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो विटामिन ई के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं? ई के लिए आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, लेकिन सीड्स महंगे आते हैं। तो आप ले सकते हैं आमंड, जो कि अभी के टाइम में हर किसी के घर में होगा, हर कोई अपने बच्चे को जरूर आमंड खिलाते होंगे। तो आप उसी में से 2-4 आमंड, 2 या 4 आमंड आप रोज खा लीजिए। आपको विटामिन ई की कमी बिल्कुल नहीं होगी, बैलेंस बना रहेगा आपके शरीर में। या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अंडा खा सकते हैं, क्योंकि अंडे के पीले वाले भाग में भी बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ई पाया जाता है। लेकिन क्या है कि उसको आप रोज नहीं खा सकते। लेकिन 4 बादाम आप बहुत आराम से रोज सुबह में भिगो करके खा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि बादाम, अंजीर, ये सब चीज़ें अगर खा सकते हैं तो ज़रूर खाइए। तो विटामिन ई के लिए आप आमंड खा सकते हैं, और नहीं तो सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के जो बीज मिलते हैं आप ऑनलाइन मंगा के उसको भी खा सकते हैं। आप जो चीज़ ले सकते हैं वो लीजिए, लेकिन इन सब चीज़ों को अपने डाइट में शामिल जरूर कीजिए। तीसरी जो चीज़ आती है वो आता है विटामिन ए। जी हाँ, विटामिन ए भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि हमारी स्किन के टर्नओवर को ये बढ़ाता है। मतलब कि हमारे जो डेड स्किन्स होते हैं उसको हटा करके नया स्किन लाने में हमारी मदद करता है। आपके स्किन में बहुत ज़्यादा दाना पिंपल निकलते रहता है, तो विटामिन ए बहुत अच्छा काम करता है। तो इसलिए विटामिन ए का भी सेवन आपको जरूर करना चाहिए। तो ये जो विटामिन ए मिलता है आप लोग जानते ही हैं, गाजर में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। उसके बाद कद्दू में भी होता है, और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए होता है। जैसे शकरकंदी में भी विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यदि फल की बात करें तो आम में होता है, पपीता में होता है और संतरे में होता है। इन सब में विटामिन ए होता है। तो कुछ भी इनमें से किसी भी चीज़ को आप अपने डाइट में रोज शामिल कीजिए। कभी कुछ खाइए, कभी कुछ खाइए, कभी कुछ खाइए, लेकिन इन सब चीज़ों को डेली अपने डाइट में शामिल कीजिए। कि चौथी चीज़ क्या है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, और मैं हर बार आप लोगों को बताती हूँ कि हमारी स्किन को वो रिपेयर करने में, जल्दी जल्दी ठीक करने में मदद करता है, वो है जिंक। ये एक तरह का मिनरल होता है, लेकिन आपके स्किन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपके स्किन में ऑयल के संतुलन को बना के रखता है, आपकी स्किन को रिपेयर करता है। जल्दी जल्दी किसी भी, मान लीजिए कोई काम हम अपनी स्किन के लिए कर रहे हैं कि झाइयों को ठीक करना है, तो ये कुछ भी लगा रहे हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो जिंक जरूर खाइए, क्योंकि जिंक जो है जल्दी जल्दी से हील करने का काम करता है किसी भी चीज़ को। तो जिंक कौन कौन सी चीज़ों में होता है? अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मछली में होता है, लेकिन आप उसको रोज़ नहीं खाएंगे। अगर रोज़ खा सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो पंपकिन सीड आप ले सकते हैं रोज़ 1 चम्मच, उसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में जिंक होता है। लेकिन हर कोई उसको नहीं ले सकता है, तो मैं किचन आइटम आप लोगों को बता देती हूँ। किचन में ही रखा हुआ 2 ऐसी चीज़ हैं जो आप शायद खाते भी होंगे लेकिन रेगुलर बेस पे नहीं खाते होंगे। वो है सबसे पहले काबली चना। जी हाँ, काबली चना में भी बहुत अधिक मात्रा में जिंक होता है। और दूसरी चीज़ है मसूर की दाल। ये 2 चीज़ें आप रेगुलर बेस पे खाइए। कभी काबली चना खा लीजिए, कभी भिगो के खा लीजिए, कभी सब्जी बना के खा लीजिए। मसूर का दाल खाइए, कभी सिर्फ मसूर का दाल बना लीजिए, कभी मिक्स करके बना लीजिए। तो इन सब चीज़ों में जिंक पाया जाता है। अब आप इन सब चीज़ों में से जिसको अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, शामिल कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नोट डाउन कीजिए और इन सब चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कीजिए। नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या खाना है, क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है, तो उन सब चीज़ों को
अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पांचवी चीज़ है वो है ओमेगा 3। जी हाँ, ओमेगा 3 मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ओमेगा 3 के लिए आप चिया सीड लीजिए, ओमेगा 3 के लिए आप फ्लैक्स सीड लीजिए। ये सारी चीज़ें में ओमेगा 3 पाई जाती है और ओमेगा 3 जो है आपकी स्किन को लचीला बनाती है, आपकी स्किन में कोलेजन को बढ़ाती है, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देती, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है नेचुरल तरीके से। इसलिए ओमेगा 3 भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है सिर्फ स्किन के लिए नहीं, बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारे नेल्स के लिए ज़रूरी होती है और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैं हर बार कहती हूँ कि झाइयों को ठीक करना है तो अपने डाइट को सुधार लीजिए, आपकी झाइयाँ ठीक हो जाएगी। लगाने से ज़्यादा खाने पे फोकस कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम खाते हैं कहीं ना कहीं वो हमें 70% तक रिजल्ट देता है और जो चीज़ें हम लगाते हैं वो 30 से 40% तक ही रिजल्ट देता है। वो सनस्क्रीन पे फोकस कीजिए। सनस्क्रीन आपको जरूर लगाना चाहिए। सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाएंगे तो दिन प्रतिदिन आपकी स्किन खराब होते जाएगी, डैमेज होते जाएगी और साथ में आपकी स्किन में जो झाइयाँ हैं वो बढ़ती हुई ही आपको नजर आएगी। चाहे आप होम रेमेडी कितना भी कर लीजिए, तो चाहे आप घर में बना के लगाइए, चाहे आप मार्केट से खरीद के लगाइए, लेकिन सनस्क्रीन जरूर लगाइए। तो अब बताती हूँ कि ओमेगा 3 में कौन कौन सी चीज़ें खा सकते हैं। तो आप नॉनवेज खाते हैं तो आप मछली की तरफ जा सकते हैं, अंडे की तरफ जा सकते हैं, और नहीं तो आप फ्लैक्स सीड और चिया सीड ले सकते हैं 1 चम्मच, जो दोनों में से जो भी एक आप ले सकें। डेली डाइट में आप शामिल कीजिए, आपकी ओमेगा 3 की कमी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप अपने डाइट में शामिल करके देखिए, फिर देखिए कि आपको रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। मेरी पूरी गारंटी है कि इन सब चीज़ों को आप यदि सुधार लेंगे, अपने खाने के तरीकों को सुधार लेंगे, तो आपको 100% रिजल्ट मिलने वाला है। तो इसलिए लगाने के लिए तो लगाना ही है, लेकिन खाने पे ज़्यादा फोकस करना है कि हमें दिन भर में क्या खाना है, क्या खा रहे हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे करके आप रेमेडी का चयन कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उम्मीद करूंगी कि मेरी आज की ये प्रस्तुति आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोगों के नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैं इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ, समझती हूँ, उसके बाद आप लोगों तक लाती हूँ। आज की प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूरतमंद के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।